तो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अजमेर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। बैठक में 2023 के चुनाव को लेकर मंथन के साथ ही नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। सुखजिंदर सिंह और डोटासरा ने नेताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नेता अब जमीन पर काम करें, क्योंकि सबकी कुंडली तैयार हो रही है। बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताजी पर भी अब एक्शन तय है। कांग्रेस का मिशन 2023 का प्लान, नाकाम नेताजी सावधान, बयानबाजी पर सख्त एक्शन। कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता की वापसी के लिए मिशन 2023 का प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी के भीतर बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताजी अब नपेंगे, तो वहीं पद लेकर काम न करने वाले नेताओं की भी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब छुट्टी होगी। कांग्रेस के भीतर अब कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। काम करेंगे, इनाम मिलेगा, वरना पत्ता कटने के लिए तैयार रहिए। अजमेर संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सभी नेता कार्यकर्ता गुटबाजी खत्म करके काम में लग जाएंगे। अगर किसी को शिकायत है तो पार्टी फोरम पर बात करे। मीडिया में बयानबाजी जो कांग्रेस को कमजोर करेगी, अब बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी बात में जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं सभी लीडर साहबान को भी कहता हूं कि प्रेस में जाने की बजाय आप हाईकमांड जहाँ मैं बैठा ही हूँ हमारे साथ बात करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उनका होना चाहिए। प्रेस में जाकर जहाँ पब्लिकली ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पार्टी के अगेंस्ट बात करते हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन आना चाहिए। वर्कर्स की भी डिमांड है। जो कुछ बातें आई, कार्यकर्ता जो मीडिया में बोल देते हैं, कर देते हैं, उन सब के बारे में चर्चा की गई है कि पार्टी की बात पार्टी फोरम के ऊपर, और अगर कोई दूसरी बात है तो अलग से बैठ करके करें, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी या मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की कोई बयानबाजी कार्यकर्ता कोई नहीं करेंगे। को मेरे लिए हर लीडर जो है सम्मानीय है, रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस है तो उनकी लीडरशिप है, अगर कांग्रेस नहीं है तो उनकी लीडरशिप कहीं नहीं कोई पूछेगा उनको। कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल कांग्रेस इन दिनों प्रदेश में वोटरों के दिलों तक पहुंचने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। पार्टी चाहती है कि इस अभियान के जरिए डोर टू डोर कैंपेन करके कांग्रेस का हाथ सीधा वोटरों के दिल तक पहुंचे, और इसके लिए नेताजी को तो काम करना ही होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटासरा ने नाकाम नेताओं को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि पार्टी में रहना है तो काम करना होगा। तो वहीं पार्टी के भीतर विधायक हो या मंत्री, एक एक नेताजी की कुंडली खंगाली जाएगी, और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर नेताजी को टिकट मिलेगा। तो जो काम करेगा वही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा है कि अगर आप जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, हर एमएलए की, मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा, क्या उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके साथ हैं, उनके इलाके के लोग हैं। उनकी पूरी सर्वे टीम हमारी पहुंच गई है। सर्वे हर एरिया में, हर कंस्टिट्यूंसी में सर्वे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं वो 6 महीने में उनकी समीक्षा की जाएगी, और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, पद लेके बैठेगा, उसकी जगह दूसरे लोगों को जिम्मेदारी मिले। ये भी हमारे खड़गे साहब ने, प्रभारी जी और हम जब मीटिंग में गए थे, दिया था। तो इसके लिए भी हमें प्रभारी जी ने निर्देशित किया है कि आप इनकी सबकी कुंडली बना लीजिए, और जो व्यक्ति काम करता है उसको हम इनाम दें, उसको आगे बढ़ाएं, और जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, केवल पद लेके बैठ रहा है, उसको हम सह धन्यवाद, उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दे। तो
अजमेर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से मिलकर सियासी नब्ज टटोली और उनसे फीडबैक भी लिया। अजमेर कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी अब तक साबित हुई है। अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र में केवल 2 पर ही कांग्रेस काबिल हो पाई है और यही वजह है कि पार्टी को इस संभाग में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज दोनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। नेताओं ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जनता तक पहुंचाएं, तो वहीं रंधावा ने कहा कि प्रचार तेज करना होगा। आगामी चुनाव में कैसे हम चुनाव जीतें, जब हमारे साथ अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस है, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, केंद्र की मोदी सरकार की विफलताएं हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है, तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से हम तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। 8-10 महीने बाद में जब चुनाव आएगा तो हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के और हम 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे। एक मानना है कि जो सरकार, मोदी सरकार जो दिखा रही है वो दिखावा है। प्रचार हमारा कम है, वो प्रचार हम और ज़्यादा करेंगे कि जो मोदी सरकार ने वादे किए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, और जो दूसरी पार्टियां जो उनके साथ मिलकर चल रही हैं उनका सभी का लोगों में जाकर संदेश लेकर जाएंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है और यही वजह है कि पार्टी तमाम गुटबाजी, नाराजगी को दूर करके अब आगे बढ़ना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी आला कमान ऐसे नेताओं को अब सीधे सख्त संदेश दे रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। अशोक सिंह भाटी, जी मीडिया, अजमेर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।